तो अब देखते हैं हम वेजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। सी सेक्शन के बाद हमने वेजाइनल बर्थ करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या क्या प्री रिक्वेस्टेड चाहिए भाई, क्या क्या ज़रूरी है। तो क्या क्या चाहिए हमने, सबसे पहला तो मैक्सिमम 2 लोअर सेक्शन के ही हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे ही हम सी सेक्शन हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और हमको पता, हम पढ़ चुके हैं, अगर अपर यूट्राइन पे है तो हम कर ही नहीं सकते वेजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, हमने सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, एडिक्वेट पेल्विस होना चाहिए भाई, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए पेल्विस। तीसरा क्या होना चाहिए भाई, कोई भी माल प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी, जैसे माल प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स लाई में है, ब्रीच लाई में है, कोई भी माल प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। चौथा, पोस्ट टर्म नहीं होना चाहिए, या मैक्रोसोमिया नहीं होना चाहिए, या डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होना चाहिए। इनके दौरान मतलब फिटस का वेट बढ़ जाता है तो यूट्राइस रप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आप इनमें भी क्या नहीं करेंगे, वी बैक नहीं करेंगे। अगला पांचवा क्या है कि भाई उसमें हम इसको कभी भी करेंगे तो ट्राइड कहाँ पे करेंगे, हायर सेंटर पे करेंगे, हायर सेंटर पे, ठीक है। और छठा भाई, कभी भी उसका क्या नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ रप्चर ऑफ यूट्राइन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि भाई पहले रप्चर हुई है, रप्चर नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। और क्या होना चाहिए भाई, माल प्रेजेंटेशन ये हो गया हमारा, ये हो गया, हाँ, और ठीक है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिममली हमारी ये प्री रिक्वेस्टेड होनी चाहिए अगर हमने वी बैक करना है तो। अब हम भाई वी बैक कर रहे हैं, वी बैक के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे भाई क्या, सबसे स्कार डाइसेंस हो गया, मतलब जितनी भी थी सारी की सारी मसल्स और सब क्या हो गए, रप्चर हो गए यूट्राइन, और वो बस क्या कांटेक्ट है, सिरोसल लेयर कांटेक्ट है यूट्राइन की, क्या यूट्राइन की सारी अपनी मसल्स हो गई और मायोमेट्रियम सारी रप्चर हो गई, मगर क्या है, सिरोसल लेयर जो है वो इंटैक्ट है, वो है अभी, वो रप्चर नहीं हुई है, ठीक है। और फिर एक या तो स्कार डाइसेंस हो गया, फिर स्कार डाइसेंस बढ़ के किस में कन्वर्ट हो उसका है, स्कार रप्चर में भाई पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो स्कार था, वो जो पहला इंसिजन था वो पूरा रप्चर हो गया, सिरोसल भी यहाँ पे इंटैक्ट नहीं है। तो ये इसमें साइन और सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे इन दोनों में, साइन और सिम्टम्स, अगर स्कार डाइसेंस है तो टैकीकार्डिया, हिमैचूरिया, और नो कोई शोक के सिम्टम नहीं मिलेंगे, मगर यहाँ पे शोक के सिम्टम मिलेंगे, पेरिटोनियम में फ्लूइड देखने को मिलेगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और हम पर एब्डोमिनल चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो हमने क्या, कोई भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा, क्या नहीं होगा यहाँ पे, फील नहीं होगा, क्योंकि भाई यूट्रस रप्चर हो गई है। और सुपरफिशियली हमने क्या फील होगा, ऊपर सुपरफिशियली हमने फिटल के पार्ट फील होंगे, ठीक है, मगर यहाँ पे पर एब्डोमिनली जब तक सिरोसल इंटैक्ट है, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने कॉन्ट्रैक्शन भी फील होगी, ठीक है। अब मैनेज कैसे करेंगे भाई, इसका तो मैनेज हम तुरंत सी सेक्शन कर दो अगर स्कार डाइसेंस हुआ है, मगर परफोरेट हो गया है तो सबसे पहले आप ये रिससिटेट करो मदर को भाई, फ्लूइड वगैरह लगाओ, उसको बीपी कंट्रोल करो, तो रिससिटेशन करो। रिससिटेशन के बाद उसकी तुरंत क्या करो, लेप्रोटोमी कर दो उसकी, क्या कर दो, लेप्रोटोमी, ठीक है। लेप्रोटोमी के बाद क्या करें हमने, क्या कर दिया हमने लेप्रोटोमी करा, खोला हमने, स्टमक खोला, यूट्रस खोली, और उसमें से यूट्रस तो वैसे ही खुली हुई है, तो फिटस एंड प्लेसेंटा रिमूव कर दिया, रिमूव करके हमने फिर ट्राई की किसकी, रिपेयर करने की, यूट्रस जो रप्चर हुई थी उसको रिपेयर करा, तो रिपेयर हो गया तो वेल है, अगर रिपेयर नहीं हुआ, फेल हो गया, तो आपने क्या कर दिया, फिर लास्ट क्या करेंगे, आप हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे कि भाई पूरी की पूरी यूट्रस को ही हटा दिया।